अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिका। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। ये इसका चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी के बारे में है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक्सरसाइज 5.5 है कि अ ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन, वो कह रहा है कि 15 बच्चों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। ग्रुप कहते हैं इकट्ठ को। कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज़, जो कि मुश्तमिल है 7 जो है लड़के हैं एंड 8 गर्ल्स, 7 जो है वो बॉयज़ हैं, ये लड़के हैं, और 8 लड़कियां हैं। यानी कि 15 पर मुश्तमिल है, उसमें से 7 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं। बुक में यहाँ पर 18 है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ चूजन एट रैंडम, अगर हम किसी एक बच्चे को रैंडमली चूज़ करें, मुंतखब करें फ्राम द ग्रुप, इस ग्रुप में से, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर 1, अगर हम रैंडम को चूज़ करें, अ बॉय इज़ चूजन, एक लड़के को हमने सेलेक्ट किया है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है अ गर्ल इज़ चूजन। थर्ड पार्ट में नो बॉय चूजन। फोर्थ पार्ट में नो गर्ल इज़ चूजन। यानी कि इसके फोर्थ पार्ट है, हम बारी बारी एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सैंपल स्पेस है, ये जो पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स है, वो कितनी होगी। वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 15 है। इसका क्या मतलब है? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास जो, इसको हम एन ऑफ एस से भी नोट करते हैं। यानी कि हमारे पास जो एन ऑफ एस है, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल हमारे पास आउटकम जो है वो 15 है। अब देखिए उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, अ बॉय इज चूजन। तो बॉयज़ कितने हैं? 7 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है, एन ऑफ, हम बॉय ले लें तो हमारे पास क्या होगा? 7 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज़ का लेते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम बॉयज़ का ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ बॉय डिवाइड बाय एन ऑफ एस, जो पॉसिबल आउटकम्स है। तो बॉयज़ हमारे पास क्या है? 7 डिवाइड बाय 15, जो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस है। ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ का, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इसका क्या है कि अ गर्ल इज चूजन। तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो ऑलरेडी 15 ही रहेगा, और हमारे पास जो एन ऑफ गर्ल है वो हमारे पास कितने? 8 हैं, क्योंकि 8 हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, 8 गर्ल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने गर्ल्स का मालूम करना है, वो हमारे पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एन ऑफ गर्ल डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ 8 गर्ल्स हैं, एन ऑफ गर्ल जो 8 हैं, डिवाइड बाय 15 जो सैंपल स्पेस है। ये इसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में कह रहा है नो बॉय चूजन, यानी कि इसका हम अगर हम कम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा? जो बकाया रहते हैं उसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बॉय है वो हमारे पास है, जो कि ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, वो है 7/15। तो अगर इसका कम्प्लीमेंट हम लेंगे, कम्प्लीमेंट ऑफ बॉय, क्योंकि अब कम्प्लीमेंट का मतलब है बॉय के अलावा जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या है? 7/15। तो इसका जो एलसीएम है वो 15 आएगा, जिसे हम ज़ुआफ़ी अकल भी बोलते हैं। ये 15 माइनस के 7, 15 में से आप अगर 7 निकाल दें तो कितना बचता है? 8/15। यानी कि इसका जो कम्प्लीमेंट है बॉय का, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब वो पूछ रहा है कि नो गर्ल इज चूजन, यानी कि
जो यहाँ पर एक देखें गर्ल चूजन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 8 और 15 है। अब हमने लड़कियों के अलावा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी, तो इसका क्या मतलब है, इसका हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इसका फोर्थ पार्ट जो है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या है, वो हमारे पास है 8/15। तो इसका क्या मतलब, अगर इसका कंप्लीमेंट लिया जाए वो हमारे पास होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। तो इसका क्या मतलब है, 1 में से 8 और 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो हमारे पास रूल्स हैं कि पहले इसका एलसीएम लेते हैं, अगर वो बटे में हो तो 15 में से आप निकाल देंगे 8 को, हमारे पास क्या आएगा 7/15 क्या है इसका कंप्लीमेंट, यानी कि लड़कियों के अलावा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 7/15। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स हैं जो हमने फाइंड आउट किया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ हैं फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का 5.5 कि बास्केट कंटेन्स 5 रेड ब्लॉक्स। वो कह रहा है एक टोकरी है, बास्केट है, और उसमें 5 जो है वो रेड ब्लॉक्स हैं, 3 ग्रीन ब्लॉक्स एंड 2 ब्लू ब्लॉक्स। 5 जो है वो रेड सर्फ ब्लॉक्स हैं, 3 जो है वो ग्रीन ब्लॉक्स हैं और 2 जो है ब्लू ब्लॉक्स हैं। इफ़ 1 ब्लॉक इज पिक्ड एट रैंडम, अगर एक ब्लॉक को हम रैंडमली सेलेक्ट करें, पिक करें, उसको उठाएं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग अगर हम एक रेड ब्लॉक को चूज़ करें। सेकेंडली अगर हम ब्लू ब्लॉक को चूज़ कर लें। थर्ड जो है नो ब्लू ब्लॉक, नो ग्रीन ब्लॉक एंड फिफ्थ इसका पार्ट है नो रेड ब्लॉक। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, पहले आपने सबसे पहले लिखना है इसका जो डाटा गिवन है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, जिसे हम एन ऑफ एस बोलते हैं, एन ऑफ एस हमारे पास बराबर होगा एन ऑफ एस इज इक्वल टू, इन टोटल को हमने ऐड करना है, यानी कि एन ऑफ ग्रीन, एन ऑफ रेड प्लस एन ऑफ ब्लू प्लस एन ऑफ ग्रीन। तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस के 3 प्लस के 2, तो हमारे पास क्या आएगा 10। यानी कि हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो हमारे पास क्या है 10 के इक्वल है एन ऑफ एस। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो हमारे पास एन ऑफ एस है ये 10 के इक्वल आ गया, क्योंकि हमने सबको ऐड किया है। अब देखिए, अब बारी बारी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये वाला जो एन ऑफ एस है टोटली में यूज़ होगा। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है रेड, रेड कितने हैं, यानी कि एन ऑफ जो रेड है, एन ऑफ एस तो हमारे पास है 10। अब एन ऑफ रेड जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5 है, तो ये देखिए 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। पी ऑफ रेड जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो है एन ऑफ रेड, रेड को मैंने आर से डिनोट किया, डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो एन ऑफ रेड है वो 5 है, और ये टोटल जो नीचे है वो 10 है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 1/2 भी इसका आंसर आता है, लेकिन बुक में ही आंसर गिवन है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या रहा है ब्लू ब्लॉक, तो इसका क्या मतलब है, एन ऑफ ब्लू हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ ब्लू हमारे पास क्या, ब्लू हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं 2 ब्लू ब्लॉक्स। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पर 2 लेंगे और एन ऑफ एस तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है जो कि 10 के इक्वल है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो है वो हमारे पास क्या होगी, एन ऑफ ब्लू। सिंपल क्वेश्चन है,
डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बिलो हमारे पास 2 है डिवाइड बाय 10, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास बिलो निकल आई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो। आप देखें थर्ड पार्ट में कह रहा है नो बिलो ब्लॉक। इसका क्या मतलब है, इसी का हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो बिलो के अलावा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। यानी कि थर्ड पार्ट यहाँ पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, इसका अगर हम कम्प्लीमेंट लेंगे, कम्प्लीमेंट ऑफ बिलो विल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो। तो 1 हमारे पास 1 में से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो 2/10 को माइनस कर देंगे। अगर बटे की शक्ल में आ रहा हो तो आपको पता है रूल्स का, इसका एलसीएम पहले ले लेते हैं। एलसीएम आता है इसका 10 माइनस 2, तो ये हमारे पास आएगा 8 डिवाइड बाय 10, क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो का कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास का जो थर्ड पार्ट है ये भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो फिफ्थ पार्ट है कि नो ग्रीन ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि पहले हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो उसके साथ हम इसका कम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, यानी कि जो एन ऑफ ग्रीन है वो हमारे पास क्या है, वो है 3, और एन ऑफ एस तो ऑलरेडी आपको पता है वो 10 के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ग्रीन है वो हमारे पास क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ग्रीन डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो ग्रीन हमारे पास 3 है डिवाइड बाय एन ऑफ एस 10 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमारे पास निकल आई है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है इसका यानी कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब इसके कम्प्लीमेंट लेंगे, प्रोबेबिलिटी का ग्रीन का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आएगा नो ग्रीन ब्लॉक। कम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है कि 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 1 में से 3/10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसका जो एलसीएम आता है 10 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आएगा 7/10, यानी कि इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी हमारे पास निकल आया। अब देखें वो कह रहा है नो रेड, फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है कि नो रेड ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि रेड की जो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड है वो क्या है, वो है 5/10। तो इसका आप कम्प्लीमेंट लेंगे, कम्प्लीमेंट ऑफ रेड जो है वो हमारे पास क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो 1 में से 5/10 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, 10 इसका एलसीएम आता है, तो 10 माइनस 5, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 डिवाइड बाय 10, ये है कम्प्लीमेंट, यानी कि जो रेड ब्लॉक शामिल नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्पिनर स्पिन, एक स्पिनर जो है उसको हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फाबेट ऑन द लैंडिंग इज। वो कह रहा है ये देख एक स्पिन है, ये देख इसका एक लैंडिंग, ये हमारे पास एक इसकी, ये हमारे पास क्या है, सुई है। वो कह रहा है अगर इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अगर ये सुई जो है बी पर आकर रुके, नॉट बी पर रुके, बी पर ना रुके, फिर डी पर रुके, फिर ए पर, फिर नॉट डी पर, फिर नॉट सी पर। ये देखें अगर ये बी पर आकर रुके तो ये बी की कितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। फिर उन्होंने पूछा है कि बी के अलावा फिर डी का। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमने इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। देखिए टोटल अगर आप काउंट कर लें तो ये 12 बनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो s है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ s इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है, यहाँ से शुरू कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है।
तो 3 टाइम्स आप ले लें ए, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। और हमारे पास जो है 5th टाइम जो है बी आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 टाइम्स आप बी लिख लें, वन टू थ्री फोर एंड 5। और सी जो है हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, एंड डी हमारे पास 1 टाइम्स आ रहा है। तो इसको अगर आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो है 12 के इक्वल। हमने आपने क्या किया ना कि डी को बी को सिलेक्ट करना है, तो बी कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। इसका क्या फर्स्ट पार्ट है इसका क्या मतलब है, एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास है 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वो है एन ऑफ बी एंड इट्स डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो इसका क्या मतलब हुआ, एन ऑफ बी हमारे पास 5 है, 5 को डिवाइड किया है 12 पर, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास निकल आई है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो। अब वो कह रहा है कि नॉट बी, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बी शामिल नहीं है। तो हमें क्या पता है, तो बी का इसका कंप्लीमेंट लेंगे, जो कि आसान तरीका है। और 1 में से बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है 1 - 5/12। इसका एलसीएम जो है वो 12 आएगा, इसका जो एलसीएम है क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, आई थिंक 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या आया 7/12। ये इसका कौन सा पार्ट हुआ, ये इसका पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड क्या है, डी। डी कितने टाइम्स आ रहा है, डी ओनली 1 टाइम्स आ रहा है, ये देखिए। तो एन ऑफ जो डी है हमारे पास वो 1 है, और एन ऑफ एस आपको ऑलरेडी पता है 12 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है एन ऑफ डी, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल यानी कि इनमें से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या है 1/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये इसका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है, ए पर लेंगे। फोर्थ पार्ट इसका है ए पर हमने करना है। तो ए कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। इसका क्या मतलब हो, एन ऑफ ए जो है वो 3 के इक्वल है, और एन ऑफ एस जो है वो आपको मालूम है 12 के इक्वल है। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो 3/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। और फिफ्थ पार्ट में है नॉट डी, यानी कि ये डी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस डी का हम लेंगे कंप्लीमेंट। हमारे पास क्या आएगा, नॉट डी शामिल होगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ डी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का कंप्लीमेंट जो है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के इक्वल होता है। देखिए बच्चों, 1 में से 1/12 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास जो आंसर क्या आता है ये 12 आएगा। 12 में से अब 1 माइनस कर दें तो 11/12 इसका जो हमारा पास फिफ्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। एक एक दो दो लाइन की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नॉट सी। सी का हमारे पास क्या आता है, सी का हमने नहीं फाइंड आउट नहीं किया है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं सी का। देखें यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 6 पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास एन ऑफ सी जो है वो कितना टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, और एन ऑफ एस जो है वो 12 टाइम्स है।
तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है उसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है, जिसे हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। तो 3/12 इसका आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब असल क्वेश्चन क्या है कि नॉट डी शामिल नहीं, इसका क्या मतलब है? इसके जो प्रोबेबिलिटी का जो कम्प्लीमेंट है वो लेंगे तो डी शामिल नहीं होगा। उसका फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। 1 में से 3/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलसीएम इसका क्या आता है? 12 आता है। 12 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आंसर आता है? ये हमारे पास 9/12। ये इसका जो हमारे पास लास्ट पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 कैंडिडेट्स A, B and C आर इन एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि 3 जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में है, एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट A इज़ 0.25, यानी कि A का जो परसेंटेज है पास होने का, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि शायद 25% उसके चांस है पास होने के। कैंडिडेट्स B इज़ 0.28, 28% उसके चांस है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज़ 0.55%। अब कह रहा है कि तीनों की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे दी है, ए का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट A और C पास एग्जाम्स? आपने फाइंड आउट करना है कि A R, यहाँ पर ये जो R है इस पर आपने गौर करना है, बस यही इसमें फ़र्क है। ये R आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग C R B, A R C या C R B। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन इसमें क्या है? सबसे पहले आपने लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि हमारे पास गिवन है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास ए है वो क्या है? हमारे पास 0.25। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास बी है वो है 0.28। और थर्ड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो हमारे पास क्या है? 0.55। तो ये तो हमारे पास ये जो डाटा है जो हमारे पास गिवन है वो है। अब देखिएगा, अगर किसी भी दो यानी कि कैंडिडेट्स या दो नंबर के दरमियान आर आ जाए, जैसे कि ए आर सी, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यूनियन। यानी कि अगर आ जाए बी आर सी तो यहाँ पर आपने लिखना है बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। ये मैं से जर्नली बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, अगर आ जाए बी एंड सी, तो जहाँ पर एंड आ जाए वहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपने लिखना है। ये कॉमन है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर दिया हुआ है ए आर सी, तो यानी कि हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का जो है यूनियन लेंगे। यूनियन क्या मतलब है? दोनों को ऐड कर देंगे, इकट्ठा लिख देंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास ए यूनियन सी लेंगे हम, जो कि हमारे पास इक्वल टू होता है। इसको अगर हम अलग अगर अप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी को, तो यहाँ पर यूनियन की जगह प्लस आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये बुक में इसका ये फार्मूला गिवन है, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो ए हमारे पास क्या है? 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है 0.55। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास बना 0.80, यानी कि दोनों का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 0.80 बनता है। अब देखिएगा, अब वो कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी इसका भी पासिंग का मालूम का सी आर बी। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन बी हमने फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो फार्मूले के लिहाज से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सी हमारे पास गिवन है क्या है? 0.55 प्लस बी भी है 0.28।
अब इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए 8 और 5 हमारे पास क्या होता है 13। ये यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, असल 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो यहाँ पर 83 यानी कि 0.83% जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी सी यूनियन बी आएगी। ये देखिएगा इसकी स्टेटमेंट कितनी बड़ी है और ये 2 लाइनों में इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 8 मैथ और ये एक्सरसाइज 5.5 और आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिका यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।